ये सारी बिजली हमारे ऊपर गिर रही है। आज हमारी आंखों के सामने मस्जिदों के सामने नाच गाना भी हो रहा है, मस्जिदों के सामने भड़काऊ नारे भी लग रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ा भी जा रहा है, बुलडोजर भी मस्जिदों पे चलाया जा रहा है। आज अल्लाह वाकई में हमसे बहुत नाराज है मेरे साथी, बहुत नाराज है। और क्यों नाराज है? क्योंकि इल्म है लेकिन अमल नहीं है। जो मग़ज़ूब अलैहिम का तरीका था, जो यहूदियों का तरीका था, वो तरीका हमने अपना लिया। उसके बाद हम कहते हैं वलद्दॉलीन, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर भी तू न चलाना जो भटक गए, जो गुमराह हो गए। कौन गुमराह हो गया? ईसाई गुमराह हो गए, क्रिश्चियन गुमराह हो गए। ऐ अल्लाह क्या गलती कर दी उन्होंने? फरमाया कि ईसाइयों के यहाँ गलती ये है कि उनके यहाँ अमल तो था मगर इल्म के बगैर था। अमल था, बहुत नमाज पढ़ते थे लेकिन दलील के बगैर काम करते थे। ईसाइयों की यहाँ रहबानियत भी थी, उन्होंने औरत से अपने आप को दूर कर लिया, शादी नहीं करते थे, बीवी बच्चों से दूर रहते थे और उन्होंने ये समझा कि इससे अल्लाह राजी हो जाएगा। ईसाइयों के अमल था मगर इल्म नहीं। जैसे आज मुसलमान शबे बारात मना रहा है, आज मुसलमान शबे मेराज मना रहा है, आज मुसलमान ताजिया निकाल रहा है, आज मुसलमान 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाल रहा है। ये सारा का सारा काम मुसलमान दीन समझ के कर रहा है, सवाब समझ के कर रहा है, नेकी समझ के कर रहा है, जबकि ये सारे काम नबी ने इनका हुक्म नहीं दिया, सहाबा ने ये काम नहीं किया। ये सारा काम दीन के अंदर नया काम है। और मेरे प्यारे नबी अपने हर खुतबे में कहा करते थे व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। सबसे बुरा काम दीन के अंदर नया निकाला गया काम है और हर नया काम बिदत है और हर बिदत गुमराही और हर गुमराही जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। कल जुमा का दिन है, आप सूरह कहफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सूरह कहफ में ये आयत भी आप पढ़ेंगे, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला अल्लज़ीना ضل सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, क्या मैं तुमको उनके बारे में न बता दूं जो अमल के एतबार से सबसे घाटे में होंगे? कौन लोग होंगे? जिनकी सारी नेकी बर्बाद हो जाएगी, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वो तो ये समझ के जाएंगे हम बहुत नेक अमल कर रहे हैं। ये कौन लोग होंगे? ये बिदअती लोग। बिदअत करने वाले का अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह कुरान के 30वें पारे में कहता है हल अताक हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। कयामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके चेहरे पर डर होगा, खौफ होगा, दहशत होगी, डरे हुए होंगे। आमिलतुन नासिबा, बहुत अमल करके आए होंगे लेकिन थके हारे होंगे, अमल करके थक गए होंगे। तस्ला नारन हामिया, भड़कती हुई जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। अमल करके आएंगे मगर जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अमल बगैर दलील के था, अमल के ऊपर मोहम्मद अकरम की मुहर नहीं थी। मेरे साथ ये नोटबंदी का वाकया किस समय हुआ था? 19 में हुआ था, 18 में, 17 में। मुझे याद है 2017 में जब नोटबंदी हुई थी, इत्तेफाक से जिस तारीख को नोटबंदी हुई थी मेरा प्रोग्राम किशनगंज में था और उसी दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ऐलान हुआ था कि आज से पुराने नोट बंद। अब पूरे मुल्क में डर का आलम बन गया। बेचारी औरतों ने कहां छुपा के पैसा रखा था, सब निकालना पड़ा उनको, सब उनकी पोल खुल गई। और जिनके पास पैसा बचा रह गया वो बेकार हो गया, आज किसी काम का नहीं। सरकार का एक ऐलान हुआ, गवर्नमेंट का एक ऐलान हुआ और कल तक जो नोट मार्केट में चल रहा था वो नोट एक पल में बेकार हो गया। और अब लोग कह रहे मोदी जी ने जो नया नोट बनवाया बड़ा हल्का नोट है, इसका कलर भी उतर रहा है, ये है वो है, सब कुछ है। मगर भाई जिसको सरकार ने अप्रूव किया चलेगा तो वही, पुराना वाला जितना भी खूबसूरत था वो चलने वाला नहीं। यही मसला दीन का है मेरे प्यारे साथी। आपको क्या अच्छा लगता है ये मैटर नहीं करता, आपकी नजर में कौन सा अमल कैसा है ये मैटर नहीं करता, अल्लाह की नजर में वो अमल अच्छा है कि नहीं ये मैटर करता है, रसूल की नजर में वो अमल अच्छा है कि नहीं ये मैटर करता है।
इसीलिए अल्लाह कुरान में सूरह कहफ की आखिरी आयत में कहता है, फमन काना यरजू लिका रब्बिही, जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, जो अपने रब से मिलना चाहता है, जो अल्लाह के यहाँ कामयाब होना चाहता है, वो दो काम कर ले, फलयामल अमलन सालिहा, वो जो भी अमल करे नेक अमल करे, अमल सालिह करे, ऐसा अमल करे जिस अमल के ऊपर अल्लाह की मोहर हो, रसूल की मोहर हो, वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे। शिर्क मत करो और बिदअत मत करो, ये दो खतरनाक चीजें हैं। अल्लाह को राजी करना है तो शिर्क से भी बचना है और बिदअत से भी बचना है। तो अल्लाह ने फरमाया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर भी तू न चला जिनके पास इल्म था लेकिन अमल नहीं था, वलद्दालीन, और उनके रास्ते पर भी तू न चला जिनके यहाँ अमल था मगर इल्म के बगैर था। इसीलिए मेरे भाइयों, हम ये कहते हैं इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, और इल्म कहाँ से हासिल करोगे? माफ करना, इल्म हासिल करना है तो इन्हीं उलमा से सीखना पड़ेगा, इल्म हासिल करना है तो इन्हीं मदरसों में आपको इल्म मिलेगा। यही कुरान के हाफिज, कुरान के आलिम, कुरान के कारी आपको कुरान पढ़ना सिखाएंगे, यही से आपको हदीसें पढ़ना सिखा, हदीसों का इल्म आपको मिलेगा। कुरान और हदीस का इल्म आज भी आपको इन्हीं मदरसों में मिलेगा। और याद रखो, कोई सूटेड बूटेड होकर के आ जाए, कोई फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगे और आप ला करके जल्दी से उसको माइक दे दे कि साहब ये तो बड़ा सूट पहन के आया है, बड़ी फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है। नहीं, आपका स्टेज, आपका माइक, इसका भी एक वकार है मेरे प्यारे साथी। और मैं अक्सर सीमांचल के जलसों में बोलता हूं, मुझे बहुत अफसोस होता है, अभी आपके इसी अररिया के इलाके का एक मौलवी वो बाकायदा तकरीर में कह रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब मेरा वीजा नहीं पास कर रहे हैं, मैंने उनके खिलाफ बोल दिया है, वो मेरा वीजा नहीं पास कर रहे। अबे जाहिल, झूठे, मक्कार, कितना बड़ा फ्रॉड, कितना बड़ा झूठा है तू। पहली बात तो तू झूठ बोलता है, सऊदी हुकूमत के खिलाफ जहर उगलता है, और उसके बाद इस तरीके की कहानी सुनाता, तेरे जैसे न जाने कितने पड़े, तुझे वो वीजा नहीं देंगे उम्रा के लिए। और तू ये समझता है कि सामने पब्लिक जो बैठी है वो जाहिल गंवार पब्लिक है, जो चाहे सुना दो। इसीलिए मैं अपने अहले हदीस भाइयों से कहता हूं, और आपके इस सीमांचल के इलाके में खास तौर से मैं कहता हूं कि अल्लाह के वास्ते आप अपने उन उलमा को दावत दो जो किताब और सुन्नत के जानकार हैं। हर अहरे गैरे रत्तु खैरो को स्टेज पर दावत मत दो मेरे साथ। खुराफात बकने वाले, झूठ बकने वाले, मनगढ़ंत रिवायतें बयान करने वाले, किस्से कहानी बयान करने वाले आपके स्टेज पर नहीं आने चाहिए। इस स्टेज का एक वकार है, इस स्टेज की एक हुर्मत है, उसको पामाल मत होने देना मेरे साथ। इल्म सीखना है तो उलमा। मुहद्दिसीन ने क्यों नहीं सबसे हदीस ले ली? उनके क्यों सही और ज़ईफ का फर्क था? क्यों हदीसों में सही और ज़ईफ का फर्क किया जाता था? अगर आपके स्टेज पर हर आदमी आ सकता है, कोई भी बयान कर सकता है, कोई शायर आकर के उल्टी सीधी शायरी पढ़ सकता है, तो माफ करना, ये स्टेज अहले हदीस का स्टेज नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िहु मिनल इबाद। क़यामत के पहले कैसा दौर आएगा, अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को उठा लेगा। सवाल पैदा हुआ, इल्म कैसे उठेगा? क्या किताबें खत्म हो जाएंगी? क्या मदरसे बंद हो जाएंगे? क्या लाइब्रेरियां बंद हो जाएंगी? फरमाया नहीं, लाइब्रेरी भी मौजूद होगी, किताबें भी होंगी, लेकिन अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा। उलमा दुनिया से धीरे धीरे चले जाएंगे, हत्ता इज़ा लम युबक़ी आलिमन, यहाँ तक कि जब उलमा चले जाएंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को मुफ्ती बना लेंगे, लोग जाहिलों को स्टेज, मैं आज की ज़बान में तर्जमा कर रहा हूँ, लोग स्टेज दे देंगे जाहिलों को, जाहिल मसला बयान करेगा, जाहिल हलाल बयान करेगा, जाहिल हराम बयान करेगा। अरे जो खुद कुरान और हदीस का जानकार नहीं है, वो आपको हलाल और हराम बता रहा है, वो मसला बता रहा है। ऐसा आदमी जब मसला बताएगा तो क्या करेगा? फज़ल्लू वज़ल्लू, खुद भी गुमराह होगा, दूसरों को भी गुमराह करेगा। इसलिए उलमा से इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करो मेरे प्यारे साथ।
आज इतना बड़ा इलाका है, आज सर्वे करके जाके देख लेना। मैं तो रात में तकरीर करता हूँ, सुबह निकल जाता हूँ। मौलाना हुसैन साहब आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जाओ जरा गांव गांव सर्वे करके खाली इतना पता लगा लो कितने लोगों को जनाजे की नमाज की दुआएं आती हैं। जो जलसे में सबसे आगे आगे रहते थे, जिनके मोबाइल पर उलमा के बयानात मौजूद थे, उनको भी जनाजे की नमाज का तरीका नहीं आता, जनाजे की नमाज की दुआएं नहीं आती। कितने अफसोस की बात है। बाप मर गया, बेटा खड़ा होकर जनाजे की नमाज पढ़ रहा है, वो इस काबिल भी नहीं है अपने बेटे की जनाजे की अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके। मेरे भाई, इससे तो बेहतर था कि हम बे औलाद होते। औलाद वाले होकर के क्या फायदा, हमारी औलाद हमारे लिए जनाजे की नमाज न पढ़ सके, हमारी औलाद हमारे मरने के बाद हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ न कर सके। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों में से एक बच्चे को कम से कम आलिम बना दो, एक बच्ची को आलिमा बना दो, कम से कम सारे बच्चे दुनियादारी में लग जाएं। एक बेटा आपका ऐसा तो हो जब वो हाथ उठाए तो अपने बाप के लिए दुआ करे, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप ने बड़ी तकलीफों से मुझे पाला था, बड़ी कुर्बानियां दी थी, बड़ा जलील किया था अपने आप को। मेरी माँ ने बड़ी गुर्बत का दिन देखा था, मेरी माँ ने गांव के लोगों के बर्तन भी मांजे थे, मेरे बाप ने लोगों के घर की गुलामी की थी। ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप ने बड़ी मुसीबतों में मुझको पाला है, परवरदिगार तो मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। ये दुआ कौन करेगा? जो कुरान का जानकार होगा, जो कुरान पढ़ेगा। कम से कम अपने बच्चों को इस लायक को बना दो मेरे साथ। इल्म दीन सीखो और सिखाओ मेरे साथ। आज हालात ये है, पूरे इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आपके सीमांचल की बात कर रहा हूं। इतना बड़ा जलसा होता है, मदरसों को चलाने के लिए जलसा कराया जाता है। मैं आमतौर से चंदा नहीं करता, मुझसे भी लोग कहते हैं मौलाना थोड़ा चंदा कर देना। ये मजबूरी क्यों आ गई? क्यों आपको मदरसों को चलाने के लिए जलसा कराना पड़ रहा है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इतना बड़ा जलसा, इतना खर्च करने के बाद भी अगर आप अपने मदरसों को नहीं चला पा रहे तो ये कौम के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। अपनी ऐशो इशरत पर लुटाने के लिए तो हमारे पास लाखों करोड़ों हैं, अपने फालतू कामों के ऊपर खर्च करने के लिए लाखों करोड़ों हैं, और ये छोटे छोटे मदरसे आज लोगों के सामने भीख मांग रहे हैं। अफसोस होता है मेरे भाई, टेम्पू में बैठ करके इन्हीं मदरसों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे बेचारे वो चंदा कर रहे हैं अपने मदरसे के लिए। इन्हीं मदरसों में पढ़ाने वाले प्राइवेट टीचर, उनको मदरसे का सेक्रेटरी कहता है जाओ चंदा करके लाना, तब तुमको तुम्हारी तनख्वाह देंगे। 5-6 हजार की तनख्वाह पाने के लिए वो बेचारा, वो प्राइवेट टीचर, वो प्राइवेट पढ़ाने वाला मौलवी बेचारा गांव गांव घूम करके धान उतारता है, चंदा उतारता है, तब जाकर के उसकी तनख्वाह का इंतजाम होता है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या ये उलमा की तहकीर नहीं है? क्या ये उलमा की तौहीन नहीं है कि आज आपने अपने उलमा को भिखारी बना के रख डाला है? मेरे भाइयों, होना तो ये चाहिए था कि इन उलमा के आपके दरवाजे तक पहुंचने की नौबत ही ना आती, आप खुद उन तक पहुंच के जाते। मौलाना, मुझे अल्लाह ने लाखों का मालिक बनाया है, ये मेरे माल की ज़कात है, इस माल की ज़कात में से मैं आपके मदरसे को भी दे रहा हूँ, मैं इन गरीब बच्चों के ऊपर भी खर्च कर रहा हूँ, मैं इन यतीम बच्चों के ऊपर भी खर्च कर रहा हूँ। होना तो ये चाहिए, मगर हो क्या रहा है कि ज़कात देने के लिए भी आज हम ये चाहते हैं कि लोग भिखारी बन के हमारे दरवाजे तक। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि हमें सिस्टम को बदलना पड़ेगा, हमें सिस्टम को बदलना पड़ेगा। ज़कात देने का जो तरीका हमारे यहाँ है, इस तरीके को हमें बदलना पड़ेगा। ये ज़कात देने का सही तरीका नहीं है। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों, इल्म की कदर करो, उलमा की कदर करो। प्यारे नबी ने हमको ये सबक भी दिया है, अपने बच्चों का हक कुर्बान करके दीन सीखने वाले बच्चों की कदर करो। आज आप कभी मदरसों के हॉस्टल में जाके देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते बेचारे, इन छोटे छोटे बच्चों पर जिम्मेदारियों का कितना पहाड़ आ जाता है। आपका बच्चा जहां चाहे वहां खेल रहा है, कपड़े मैले हो जाते हैं, घर में आता है उसकी माँ उसके कपड़े धुल रही है। मदरसों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे ये बहुत सोच समझ के खेलते हैं, कपड़ा ज्यादा गंदा हो जाएगा तो धुलना तो हम ही को है। बेचारे बैठ करके अपना कपड़ा धुल रहे हैं। छोटे छोटे 10 साल के 12 साल के बच्चे अपने हाथों से सारा काम कर रहे हैं, अपने कपड़ों पर इस्त्री भी कर रहे हैं, अपने कपड़ों को भी धुल रहे हैं।
आपके बच्चे को तो उसकी मां नहलाती है, ये बच्चे मदरसों में जाते हैं, इनको खुद अपने सारे काम करना है। और फिर जैसे ही पढ़ाई का टाइम हुआ, अगर जरा सी ताखीर होगी, मौलवी साहब की छड़ी भी मौजूद है, छड़ी उनकी पीठ पर पड़ गई, आपके बच्चे को कोई एक थप्पड़ मार दे, आप फौरन दौड़ करके जाते हैं, हमारे बच्चे को किसने मारा? वो बच्चा जो हॉस्टल में गया है, माँ बाप की नजरों से दूर है, उसको डिसिप्लिन में रखने के लिए कभी उस्ताद ने मार भी दिया, कभी उसकी पीठ पे 2-4 छड़ी पड़ भी गई, वो बेचारा रो तो देता है, उसकी आंखों से आंसू तो आ जाते हैं, मगर न माँ उसके पास है न बाप उसके पास है वो शिकायत कर सके, वो अपने दिल के दर्द का इजहार कर सके। इतनी कुर्बानियों के बाद, और आपके गांव में तो जागीरों का भी निजाम है, घर घर जाकर ये बच्चे टिफिन लेकर के जाते हैं, भिखारी बन के उनको खाना मिलता है, फिर वो खाना खा के बेचारे बच्चे पढ़ते हैं। कितने मदरसे ऐसे हैं जहां मतबख नहीं है और जागीर का निजाम है, और बच्चे उसी सिस्टम से खाना खाते हैं और फिर पढ़ लिख करके वो आलिम बनते हैं। इतनी कुर्बानियों के बाद जब वो इंसान आलिम बनता है, मेरे भाइयों, उस आलिम की कदर किया करो। मैं ये नहीं कहता उसको फरिश्ता मान लो, हाँ वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, तुमसे गलती होती तो उससे भी हो सकती है, तुम्हारे कदम बहकते तो उससे भी बहक सकते हैं। अगर उससे गलती भी हो जाए, उससे अगर गलत काम भी हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि आलिम की गलती को नजरअंदाज कर दिया जाए, मगर हाँ कम से कम एक आलिम का जो मकाम है उसका लिहाज रखा जाए। कोई ऐसा काम न किया जाए कि दुनिया उलमा से बदजन हो जाए, दुनिया उलमा से बदगुमान हो जाए। अपने उलमा को उनका मकाम दो, उनका हक दो मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन सलक तरीक़न यतलुबु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्ना। जो इल्म दीन सीखने के लिए घर से निकलता है वो जन्नत के रास्ते पे जाता है, वो जन्नत के रास्ते पे चल रहा है। व इन्नल आलिम ला यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ि। और आलिम के लिए जमीन व आसमान की तमाम मखलूकात मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। हत्तल हीतान फिल मा, यहाँ तक के पानी की मछलियां भी आलिम के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। आपका बेटा अगर आलिम बनेगा, अगर वो वाकई में आलिम बनेगा और उसके इल्म से लोग फायदा उठाएंगे, मेरे प्यारे साथियों, आप दुनिया से चले जाएंगे, आपका बेटा दुनिया से चला जाएगा जब उसकी किताबें पढ़ी जाएंगी, जब उसके इल्म से लोग फायदा उठाएंगे, उसके लिए दुआ करेंगे, उस दुआ का आपको भी फायदा मिलेगा। औलाद की हर नेकी का सवाब माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि जरिया तो माँ बाप होते हैं। इसलिए अपने बच्चों में से किसी एक बच्चे को जरूर आलिम बनाना, किसी एक बच्ची को जरूर आलिमा बनाना। मैं अक्सर कहता हूं, एक बच्चे को इल्म दीन की राह में लगाना। और आज के इस दौर में मेरे प्यारे साथियों,